राम जय जय राम। सादा नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्यात्माएं और आप सभी के मंगल आशीष लिए परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों के अकारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेकर आ रहे हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। तू रम जा, तू रम जा, तू रम जा श्री राम मन में, तू रम जा, तू रम जा, तू रम जा, तू रम जा श्री राम मन में, तू रम जा, तू रम जा, रम जा, तू रम जा श्री राम मन में, तू रम जा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, तू रम जा, तू रम जा, तू रम जा श्री राम मन में, तू रम जा, तू रम जा, तू रम जा, तू रम जा श्री राम मन में, तू रम जा, तू रम जा, तू रम जा, तू रम जा श्री राम मन में, तू रम जा, तू रम जा, तू रम जा, तू रम जा श्री राम मन में, तू रम जा। श्री प्रवचन पीयूष जी पृष्ठ 100 ऐसे ही प्रकाश का आना भी एक चिन्ह है। ऋषियों ने कहा है ब्रह्मलोक प्रकाशमय है। यह भी साधारण चीज नहीं है, बड़ा अच्छा चिन्ह है। यदि यह स्थिति गुरु कृपा से सहज में ही प्राप्त हो जाए तो इसका बहुत आदर करना चाहिए। ध्यान में बैठे हुए बंद आंखों के सामने प्रकाश आ जाना ये एक विलक्षण बात है। इसका अर्थ यह है कि उस समय साधक इंद्रियों मन से परे की अवस्था में चला जाता है। इससे उसकी कुंडलिनी शक्ति जाग पड़ती है। प्रकाश के अतिरिक्त और भी कई प्रकार के अनुभव साधकों को होते हैं। किसी को ऐसा प्रतीत होता है उनका आसन जमीन से ऊपर उठ पड़ा है, किसी को ऐसा कि वे आकाश में बैठे हैं, किसी को ऐसा कि वे शरीर से बाहर हैं, किसी को कंप होता है इत्यादि। ये सब अच्छे लक्षण है और साधन में उन्नति के सूचक है। इनसे घबराना व भय बिल्कुल नहीं करना चाहिए। किसी के प्राण तेज चलने लग पड़ते हैं और किसी को अपनी भावना के अनुसार अपने इष्ट देवों की मूर्तियां भी दिखाई देती हैं। ये आवश्यक नहीं ये सब चिन्ह हर एक में प्रकट हो। शरीर में शिथिलता आ जाना एक बहुत अच्छा चिन्ह है। शरीर में बिजली सी दौड़ जाना अथवा कपकपी होना ये भी शक्ति जागने का चिन्ह है। इससे शक्ति की धारा सहस्त्र सार की ओर जाती है। वहां पर अभ्यास की तीव्रता से इसका ब्रह्म से एकाएक होता है। ऊपर के चिन्हों में से किसी में एक, किसी में दो, किसी में तीन और किसी में सब चिन्ह प्रकट होते हैं। पर जिनके कम प्रकट होते हैं वे अपने आप को तुच्छ ना माने।
ये आवश्यक नहीं कि सब में सब चिन्ह ही प्रकट हों। ऐसे भी हैं जिनमें कोई चिन्ह नहीं प्रकट होता, पर उनकी एकाग्रता हो जाती है। यदि साधक शक्ति के जागने के प्रकारों को मुख्य बात माने तो वह अधिक उन्नति कर जाता है। यदि गौण बात माने तो उन्नति रुक जाती है। और इसमें बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है जो कि महाराज ने हमें सचेत किया है, सावधान किया है, वहीं रुकना नहीं होता। आगे ये आ रहा है, धन्यवाद, क्योंकि आगे चलते जाना होता है। क्यों? क्योंकि हमारा मेन पर्पस राम नाम है, राइट। ये चिन्ह इस तरह से आनंद देते हैं, कृपा बरसाते, बट अगर हमारा महाराज का वो लाइन अंडरलाइंड है कि हमें रुकना नहीं है, यहाँ पे हमें चलते जाना है, और ये प्रसाद है प्रभु का, बड़ी कृपा करते हैं, तो बहुत सारे साधक रुक जाते हैं। और फिर वहां पे कहीं ना कहीं अहम और घमंड अगर आ जाए कि हमें ये सब हो रहा है, ये सब हो रहा है, तो नीचे भी आ जाते हैं। ये भी है, ऐसी चीज भी है कि लोग घमंड करने लग जाते हैं। अरे ये क्या, ये करने का आवश्यक है, अरे ये क्या, ये नहीं नहीं नहीं। मेन काम है प्रभु के नाम से प्रीति, ये हुई कि नहीं? प्रभु के नाम से रोमांच आ जाना, ये हुआ कि नहीं? और हमारा आज प्रश्न भी इसी से, प्रश्न तो नहीं है, स्टेटमेंट है, क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि साधक लोग जब महाराज श्री का प्रवचन सुनते हैं तो फिर कैसी कामनाएं उनकी जागती हैं, कैसे वो इच्छाएं करते हैं उन महाराज की कहानियों को लेकर। वहां पे क्लैरिटी होनी बहुत जरूरी है, राइट। जैसे कि अभी कल महाराज का आया प्रवचन कि वे जो साधक वे जो भक्त मणिदास, राइट, भक्त मणिदास की एक माली था, और उसने वो साधना रथ कैसे रहा कि उसकी जो इतनी टफ परीक्षाएं आई कि उसकी सारी फैमिली खत्म हो गई, और वो प्रभु के धुन में लगा रहता। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम एंड रिजल्ट देखते हैं कि कथावाचक ने उसे इतना जोर की पीटा, और फिर पीटने पर प्रभु आए, प्रभु ने वो किया, और फिर आज महाराज फिर कहानी सुना रहे उसकी। अगर कोई साधक ये चाहे कि ओ मुझे भी पीटा जाए, क्या गारंटी है कि प्रभु आएंगे? क्या गारंटी है कि आपकी स्थिति मणिकदास जैसी है? आपने रिजल्ट देखा कि मुझे पीटा जाए तो प्रभु आएंगे। आपने ये नहीं देखा कि आप प्रभु के नाम की मस्ती में चूर हैं कि नहीं, कि आपको बोलना पड़ रहा है राम नाम लीजिए, कि आपको कहना पड़ रहा है राम नाम पर फोकस कीजिए। हम एंड रिजल्ट देखते हैं। जैसे महाराज कहते हैं कि हम चाहते हैं हमारे ऐसा हो जाए, हमारा वैसा हो जाए, लेकिन हमारा क्या देह रेडी है ये सब लेने के लिए? क्या हमने अच्छी साधना तपस्या की है? क्या हमारा राम नाम से अटूट प्रेम हो गया है? ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। या हम छोटी सी बात पे भी विचलित हो जाते हैं, या हम ऐसी बात पे भी हम कहीं और फोकस्ड हो जाते हैं, या हम दूसरों की बातों में इतने इन्फ्लुएंस्ड हो जाते हैं। क्या है हमारा फोकस? क्या हमारा गोल फोकस्ड रहता है कि नहीं रहता? दिस इज सो इम्पोर्टेंट। सो एंड रिजल्ट है कि हाँ हम मीरा बन जाए, राइट, या हम इस तरह से हमें मारा जाए, राइट। लेकिन उस मरने पर अंत समय में प्रभु याद आए कि नहीं? उस समय पर प्रभु आए कि नहीं? ये है असली चीज। इसकी हम गारंटी नहीं दे सकते, क्योंकि अगर हम वार्तालाप करते हुए हमारा डिविएशन कहीं और आ रहा है, किसी और पे फोकस हो रहा है, कोई और आ रहा है, किसी और को ऐसे कर रहे हैं। मणिकदास में तो कोई चाह ही नहीं रही, न जीने की चाह न मरने की चाह। ये स्वामी जी की महाराज की शिक्षाएं हैं, राइट। मणिकदास में धुन चढ़ी, लयता आ गई, राम नाम की मस्ती आ गई। मणिकदास में मुझे मारा जाए, मुझे ऐसे किया जाए, मुझे वैसा किया, ऐसा कुछ नहीं है ना। माँ मीरा में कुछ नहीं है ऐसा। ये चाहते नहीं होती।
साधक लोग ऐसी कल्पनाएं नहीं करते कि ऐसा हो, मुझे ऐसा कर दिया जाए, फिर प्रभु प्रगटे, ऐसा नहीं होता। काम करना होता है, राम नाम से प्रीति होनी होती है। अब तो राम नाम से प्रीति नहीं, अभी तो हम लोगों पे फोकस्ड है, अभी तो हम राम नाम पे गए ही नहीं है। अभी तो देहों पर ही फोकस्ड है, राइट। सो इसलिए अपनी इवन इस तरह की कल्पनाएं, इस तरह की कामनाएं, डेफिनेटली हमारा गोल होना चाहिए राम नाम, और हमारा राम नाम अविरल चले। हमारी प्रार्थना होनी चाहिए कि प्रभु आप आए, लेकिन हम उसके लिए मेहनत तो करनी होती है, राइट। हमें राम नाम से प्रीति तो यही है। ध्यान में भी जैसे हम स्वामी जी महाराज का इतना सुंदर पढ़ रहे हैं श्री भक्ति प्रकाश जी में, कि कैसे वो लयता आती है, कैसे वो जाम में बैठे, उनको राम नाम की सुरती, राम नाम की सुरती, राम नाम की मस्ती चढ़ी होती है हर जगह। यू आर एट पीस एवरीवेयर, यू आर एट आनंद एवरीवेयर, राइट। एवरी टाइम कुछ मर्जी करे आपकी जाग जाती है, इतनी कृपा। सो ये चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है करनी, कि हमारा ये कब होगा, हमारा वो कब होगा, हमारा ये राम नाम पे मस्ती चढ़ रही है कि नहीं चढ़ रही। हाँ ठीक है, हम लंबे समय तक बैठते हैं, लेकिन जब हम संसार में जाते हैं तो हम राम नाम पे स्थिर रहते हैं कि नहीं रहते, राइट। तो इसलिए ये हो जाता, आप ऐसा कर देते तो ऐसा हो जाता, वैसा हो जाता। नो, ऐसा कुछ नहीं होता एक भक्त के लिए, जिससे केवल प्रभु की लॉ लगी होती है। ये लॉ जगनी बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। फोकस्ड रहना लक्ष्य पे बहुत इंपॉर्टेंट है। इधर हो जाए, ऐसे कर ले, वैसे कर ले, वैसे कर ले, नो, ये सब नहीं। फोकस होना बहुत इंपॉर्टेंट है, राम नाम पे फोकस होना। और धर्म के अनुसार बहुत बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज, जो कि देखिए अब महाराज लेने लगे हैं। हम शरणागति पे चर्चा कर रहे, राइट। हमने बात भी की थी कि ये बहुत इंटरेस्टिंग चर्चा चल रही थी महाराज के प्रवचन पे और महाराज की। तो चर्चा में पूछा गया कि कहते क्या सीखा, कहते शरणागति सीखी। कि शरणागति इज अ बिग वर्ड, क्या मतलब शरणागति का, राइट। अब शरणागति किसकी करनी है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। महाराज कहते हैं ना, हमें कैसे पता चले कि प्रभु की इच्छा क्या है ना। हमें कहते हैं कि हमें कैसे पता चले कि प्रभु क्या चाहते हैं, कैसे शरणागत हो, किसकी माने, शास्त्र। जो बात शास्त्र अनुकूल है वहां शरणागत होना है, जो बात शास्त्र अनुकूल है वहां शरणागत होना है। पर क्या हम शास्त्र की बात को जान सकते हैं कि ये धर्म के अनुसार है कि नहीं। जैसे हम केस ले रहे थे कि निकाल दिया किसी ने घर से, राइट, निकाल दिया, बुजुर्ग माता पिता निकाल दिया, हाँ, और या फिर बच्चों के सहारे निकाल दिया, बस्ता पकड़ो और बाहर निकलो, निकाल दिया। अच्छा, तो अब यहाँ पे शरणागति कैसे हुई? क्या हम ये कहेंगे कि हम कोई भी बात मानने को तैयार हैं? अधर्म का काम हुआ है ना। क्या ये हम मानते हैं कि अधर्म का काम हुआ है कि अगर बच्चे ने निकाल दिया घर से, या घर वालों ने और किसी ने, पति ने निकाल दिया घर से, या हो सकता है किसी की पत्नी ने निकाल दिया घर से, यू नेवर नो, राइट। सो संसार तो बहुत बहुत विचित्र है। सो वहां पर शरणागति कैसे है? जब आप प्रभु के शरणागत हैं तो क्या गिड़गिड़ाएंगे? क्या उसी ने जिसने ये काम किया है उसकी हर चीज मानेंगे कि वापस ले ले, क्योंकि हमारा कोई ठिकाना नहीं है, यहाँ अपने परमेश्वर के आश्रित होंगे। अधर्म क्या है, धर्म क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, राइट। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि धर्म क्या है, अधर्म क्या है। तो अगर हम कहेंगे कि
ठीक है ये सिचुएशन आई है, पर मैं अधर्मी की बात तो नहीं मानने वाली, या मैं अधर्मी की बात तो नहीं मानने वाला, क्योंकि ये तो अधर्म का कार्य है, ये शास्त्र अनुकूल बात नहीं है, तो इसलिए मैं नहीं मानूंगा, क्योंकि शास्त्र अनुकूल नहीं है। और अगर सही गलत में नहीं हमें अंतर पता, या हम ढह जाते हैं और हम अधर्मी की बात ही मानने लग जाते हैं, फिर वो तो फिर हमें समझ ही नहीं, अभी क्लैरिटी नहीं है कि हमने मानना किसकी, हमें यही नहीं पता हमने मानना किसकी बात है, राइट, मानना किसकी बात है। सो इसलिए शरणागति जब हम संसार के प्रति, संसार में आती सारी सिचुएशन संसार में, राइट, हमने स्वीकार कर ली, ठीक है प्रभु जैसे आपकी मर्जी, हम प्रभु को कहते हैं जैसे आपकी मर्जी, लेकिन हम धर्म के रास्ते पर चलते रहते हैं, हम अधर्म पे नहीं कह सकते। बहुत इंटरेस्टिंग था, आज हम फील्ड ट्रिप पे थे, बहुत ही अच्छा रहा। और हमेशा क्या होता है कि कई बच्चे कम हो जाते हैं, तो आज एक बच्चा आया, वो मेरा पुराना स्टूडेंट है, अभी नहीं लेता कोई क्लास, तो कहता है मिस महाजन मैं भी चल पढ़ूं। तो मैंने कहा पर आप तो, हम दोनों दो टीचर्स थे आज, उन दोनों के साथ नहीं आप हो, तो फिर कोई पढ़ते नहीं हो, साइंस ले नहीं रहे हो, तो कैसे ले जाएं। तो कहता है मिस महाजन मैं आपका असिस्टेंट बन के चल जाता हूँ। तो मैंने कहा पर हमने तो कोई एडवर्टाइज ही नहीं की असिस्टेंट की पोस्ट। तो उन्हें तो सिखाओ, तो उसे ना करना पड़ा, जबकि आपके पास जगह थी, आपके पास सब था, पर ये नियम में नहीं आता है ना। तो हम अगर नियम से हटकर गड़बड़ काम करते हैं और करेंगे, तो फिर तो हम ही फंसेंगे, मैं ही फंसूंगी ना। तो हम हंसे, नहीं बिल्कुल नहीं। फिर कोई कहता मिस महाजन जा रहे हैं वापस, हमें मेरे घर रास्ते में आते हैं, मुझे वहीं छोड़ दोगे। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं छोड़ सकते आपको। क्यों? क्योंकि ये नियम नहीं है, ये धर्म नहीं है। हमारा धर्म है कि आपको घर तक, आपको वापस स्कूल तक पहुंचाना है, वहीं उतारेंगे, ट्राई करेंगे सब, अधर्म की चीज कहने के लिए ट्राई करेंगे सब, लेकिन हमें तो क्लैरिटी होनी चाहिए ना। हम ये तो नहीं कहे ओ पता नहीं मुझे, चलो देखते हैं, ऐसे नहीं होना चाहिए। क्लैरिटी जब है आपको, आपके नियम की क्लैरिटी है, आपको प्रभु ने सिखाया है कैसे 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 इसको डील करना है, तो आप आराम से कह सकते हैं, आप हंसी में कह सकते हैं, लेकिन आप नो जो होता है वो फर्म होता है, नहीं भाई ये नहीं कर सकती, ये पॉलिसी नहीं है, सिंपल, ये पॉलिसी नहीं है, आप ऐसे नहीं कर सकते, ये धर्म नहीं है। तो इसलिए हमें शरणागत, जब संसार के भी शरणागत होते हैं या संसार की सिचुएशन के शरणागत होते हैं, हमें ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि हम अधर्म के प्रति शरणागत हैं या फिर हम धर्म के प्रति हैं। अधर्म के प्रति शरणागत नहीं हो सकते। शरणागत तो परमेश्वर के प्रति हुआ जाता है, और परमेश्वर तो धर्म, अभ्युदय सद्धर्म का, हाँ उदय सत धर्म का हो। सत धर्म कहां से आता है? परमेश्वर से आता है। सो परमेश्वर के शरणागत होने का मतलब है कि हम धर्म के शरणागत हैं, शास्त्र अनुकूल के शरणागत हैं। जो शास्त्र कहता है उसके लिए हमें शरणागत होना है, स्ट्रांग बनना उसके लिए, हम उनके उस चीज के प्रति शरणागत है, राइट। सो इसलिए शरणागति आप अधर्मी की नहीं ले सकते। आप अधर्मी के, वो कोई अधर्म का बात कर रहा है, और महिलाएं वो मानते हैं कि हम सत्य का साथ नहीं दे रहे, क्षमा मांगते हैं, कितनी बड़ी बात है, हम क्षमा मांगते हैं कि हम सत्य का साथ नहीं दे रहे। ये तो आपका चयन है जी, ये तो आपका चयन है, क्योंकि जैसे आप चयन करेंगे आपके तो फल, आपके द्वार, चाहे भक्ति के चाहे कुछ भी है, वो वैसे ही खुलेंगे। ये आपका चयन है। चयन गुरुजन नहीं करते आपके लिए, गुरुजन सब कुछ रास्ता बता देते हैं,
धर्म अधर्म बता देते हैं। चयन तो आपने करना है जी। अगर आपको पता है कुछ गलत है, आपको कहना है गलत है। ये कोई और नहीं कर सकता, ये कोई और बिल्कुल नहीं कर सकता। सो इसलिए बहुत सारे प्रश्न आते हैं कि अनुपमा, ये जो हो रहा है सिरसा में जो बंद है अभी तो कुंडी, राइट, तो ये क्या करे, क्या कैसे होगा? ये वहां की, ये महाराज ने लिखवाया है, ये वहां की साधिकाओं को जागना है। महाराज के स्पष्ट शब्द हैं, ये श्री राम शरणम अब यहाँ के लोगों को समर्पित है। अब यहाँ के लोगों ने इसे संभालना है। सो जो लोकल लोग हैं, अगर वे ही धर्म की बातें नहीं करेंगे अपने श्री राम शरणम के लिए, अगर वे ही अधर्म को चलने देंगे, तो आप तो अपने गुरुदेव का कहना मान ही नहीं रहे हैं। आपके गुरुदेव ने तो कहा है अब आप इसे संभालिएगा। संभालने का मतलब ये नहीं होता कि गायन सिर्फ अच्छा हो या उसकी सफाई अच्छी हो, नहीं। संभालने का मतलब होता है कि वे धर्म के अनुसार चले, वहां मैल प्रैक्टिसेस ना हो, वो स्वामी जी महाराज के अनुसार चले। यह है धर्म। सो अगर कोई अधर्म का काम कर रहा है और आप उसे बोल नहीं पा रहे कि भाई साहब जी ये तो ऐसे तो नहीं है स्वामी जी का श्री राम शरणम, ये तो कुंडी खोलनी है, और बल्कि साधिकाओं को ही अंदर से पता है अगर कि कुंडी बंद है तो वही आके खोले कुंडी। अरे अधर्मी में कौन सा बल है, वो तो कितना कमजोर है। राम नाम लेने वाले हैं, ये कोई बाहर से नहीं कर सकता। बाहर के क्या कहेंगे, अरे भाई जब लोकल लोग ही नहीं बोल रहे तो हम क्या करें, वो तो यही कहेंगे। लेकिन कह भी सकते हैं बहुत स्ट्रांग कह सकते हैं कि नहीं, हम किसी की नहीं सुन रहे, आप कुंडी खोलो, ये स्वामी जी महाराज की शिक्षा नहीं है। स्ट्रांग भी बन सकते हैं, पर कैसे बने स्ट्रांग कि हम धर्म की इतनी सी लाइन नहीं बोल सक रहे, ना सेंटर पे प्रशासन बोल पा रहा है, ना लोकल, सब ब्लॉक हुए हुए हैं विवेक से। क्यों? क्योंकि हम अब ऐसे कर्म कर देते हैं, सो हम सही डिसीजन नहीं ले सकते। हमारे में ना बल होता है ना कुछ होता है, कुछ नहीं ले सकते, राइट। सो इसलिए शरणागत अधर्म के प्रति नहीं होना, शरणागत असत्य के प्रति नहीं होना, सत्य और असत्य में भेद करना आना चाहिए। अगर हमें यही नहीं पता कि सही क्या है, अगर हमें यही नहीं पता कि गलत क्या है, राइट, तो हमें फिर स्वामी जी महाराज की तो हमने सत्संगति की ही नहीं है ना। स्वामी जी महाराज की सत्संगति हमने की ही नहीं। हम सत्संग तो जाते हैं, लेकिन हमारा विवेक ही नहीं हुआ कि सही क्या है गलत क्या है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि महाराज ने कहा है कि नहीं, कैसे पता लेंगे, संसार भी तो साकार रूप है। बिल्कुल। तो जैसे कई घरों में होता है ना, सासू माँ, कई ऐसा है केसेस जिसमें जो मदर इन लॉ होती है वो अपने बेटे को उकसाती हैं कि बहू को पीट। कई रीजन्स ऐसे हैं अभी भी बहुत जगह पे, कि उसको पीट, उसने ऐसे बोला, उसने ऐसे कहा, झूठ झूठ बोलेंगी। तो जो पुत्र है उसमें इतनी तो समझ होनी चाहिए कि ये अगर मुझे मेरी माँ पीटने को कह रही है, क्या ये सही कर रही है कि नहीं, इतनी तो समझ पुत्र में होनी चाहिए। अगर इतनी भी समझ पुत्र में नहीं है कि उसकी माँ कह रही है पीट दूसरे इंसान को, तो वो माँ ने इंसान बनाया ही नहीं, है ना। माँ ने फिर इंसान बनाया नहीं। सो इसलिए सही गलत की पहचान होनी बहुत जरूरी है। हमें अपनी इंसानियत कायम रखनी चाहिए, नहीं तो फिर हमारे माइंड सेट और हम वैसे ही बनते जाते हैं जैसे अभी हम हैं, राइट, जैसे अभी हम हैं।
हम कई चीजों में कितने कमजोर हैं, वो इसीलिए क्योंकि हमने ऐसे कर्म किए हुए हैं। तो हमारे गुरुजन ऐसी ऐसी हमें शिक्षा देते हैं कि उठो जागो, शरणागत का क्या मतलब है। सही का चयन कर पाना, धर्म का चयन कर पाना, धर्म के अनुसार चल पाना, सिचुएशन जैसी भी आई है, राइट। हमें पता है सारे मनमानी कर रहे हैं, सारे असत्य की मनमानी कर रहे हैं, लेकिन हमें पता है स्वामी जी महाराज तो क्या कहते हैं, हमें तो पता है स्वामी जी महाराज ने क्या कहा है। हमें तो वही चयन करना है जो स्वामी जी महाराज ने लिखा है। चाहे सारी दुनिया एक पास से, मेरे महाराज प्यारे एक पास से, बिल्कुल। सो इसलिए हम महाराज से बार बार विनती यही करें कि महाराज सपने में भी ना पथ पतन, सपने में भी ना हम उस राह पे चलें जो आपकी शिक्षाओं के विपरीत है। यस, हम सदा सदा हमें बिल्कुल क्लैरिटी रहे कि हमारी जो चयन है वो आपकी शिक्षाओं के अनुकूल है, उसी में शांति है, उसी में आनंद है और उसी में संतोष है बहुत। तो कामना रहित हमारा शुरू हुआ था, कामना नहीं होनी चाहिए और कामना शून्य होना चाहिए। महाराज के जो प्रवचन है उनमें से पता लगना चाहिए कि गुरुदेव कह क्या रहे हैं। उस स्टेज तक उस भक्त जो है, भक्त मतलब कि राम के सिवाय मेरा कोई सहारा नहीं। हम तो घर में पुत्र का सहारा ढूंढते हैं, पति का सहारा ढूंढते हैं, या दूसरों का सहारा ढूंढते हैं कि दूसरे हमारे लिए खड़े हैं। मेन बात है कि मेरे गुरुदेव आ रहे हैं बार बार, ये दिखना चाहिए कि मेरे महाराज आ रहे हैं, मेरे महाराज मेरे लिए कर रहे हैं। अब महाराज को तो हम ज्ञान नहीं दे सकते ना, महाराज आप मेरे लिए क्यों आए, महाराज आप मेरे लिए क्यों आए, है ना। कुछ तो फिर गड़बड़ है कि हम अपने गुरुदेव को ही ज्ञान दे रहे हैं। राइट, बिल्कुल। क्योंकि कर तो क्षमता कुछ भी करने के लिए, किसी साधक के लिए, किसी भक्त के लिए, किसी उपासक के लिए केवल महाराज में है, केवल और केवल महाराज में है, और कोई नहीं कुछ कर सकता, ये बात है। सो आप महाराज पर हैं, बहुत बढ़िया बात है, करते जाइए, ये बात है। सो इसलिए ध्यान देना चाहिए, रिजल्ट्स नहीं देखने चाहिए। जो भी कथाएं महाराज सुनाते हैं रिजल्ट्स नहीं देखने चाहिए, ये देखना चाहिए कि वह वहां तक पहुंचने के लिए उस तरह पिटाई मुझे चाहिए या चित्त शुद्धि और भक्ति और मस्ती उस श्रेणी की चाहिए। अगर हमें लगता है कि हमारी भक्ति उस श्रेणी की है तो भी गड़बड़ है, क्योंकि कभी भी किसी भक्त को अपनी श्रेणी, भक्ति की श्रेणी का नहीं लगता, बिल्कुल नहीं। वो तो उसको ये सब का लगता ही नहीं कुछ, वो अपनी मस्ती धुन में रहता है, उसे क्या हो रहा है, क्या होगा, क्या सिनेरियो है, ये सब नहीं होता, नो। सो कहीं ना कहीं कोई कामना होती है, वो कामना शून्य होना बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है कामना शून्य होना। सो बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का, कितना स्पष्ट क्लैरिटी करके बताते हैं, दिखाते हैं। एक साधक बने रहना चाहिए, एक शिष्य, अच्छा शिष्य बनना चाहिए, जिसमें हमारा उद्देश्य राम नाम है और राम नाम पे फोकस रहे, राम नाम से हमारा चित्त इधर ना हो, और हमारे गुरुजन जो स्वामी जी महाराज हैं उनकी शिक्षाएं, उनका चयन बिल्कुल उनके अनुसार हो, धर्म के अनुसार हो, राइट। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का, अनंत बार धन्यवाद। जय जय राम। सब गुरुजनों का उनके श्री श्री चरणों में जय जय राम, जय जय।